ये कहानी उस इंसान की है जिसे इंडियन सिनेमा का पहला सुपरस्टार और प्लेबैक सिंगर कहा जाता था। लोगों में उनकी दीवानगी का ये आलम था कि लोग बस उनके द्वारा गाए गीतों को ही सुनने थिएटर जाते थे। आखिर कौन थे इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार और प्लेबैक सिंगर, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार के.एल. सहगल जी का पूरा नाम कुंदन लाल अमरचंद सहगल था। इंडियन सिनेमा के शुरुआती दिनों में सहगल जी सबसे चर्चित और लोकप्रिय गायक और अभिनेता थे। सहगल जी को बॉलीवुड की शुरुआत से बहुत पहले ही इतनी प्रसिद्धि मिल चुकी थी कि तब से शुरू हुए उनके इस सफर ने हमेशा ही उन्हें बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और प्लेबैक सिंगर के तौर पर जाना जाता है। हालांकि उनका फिल्मी करियर बहुत छोटा रहा, पर अपने इस छोटे से जीवन और फिल्मी करियर में जो मुकाम सहगल जी ने हासिल किया था उसे शायद ही कोई दूसरा हासिल कर सके। सहगल जी का जन्म 4 अप्रैल 1904 को हुआ था। उनके पिता का नाम अमरचंद था और उनकी माता का नाम केसराबाई था। के.एल. सहगल जी की माता बड़ी ही धार्मिक और संगीत प्रेमी थी, इसीलिए बचपन में ही सहगल जी को वो भजन कीर्तनों में ले जाती थी और वहीं से सहगल जी को संगीत सीखने की प्रेरणा मिली थी। उस समय संगीत की औपचारिक शिक्षा लेना आसान नहीं था। समाज में संगीत सिखाने वालों की बहुत कमी थी और आर्थिक कारणों से कम ही लोग संगीत सीखते थे। पर इन छोटी मोटी बाधाओं से रुकने वालों में सहगल जी नहीं थे। सहगल जी ने संगीत के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था और संगीत सीखने के लिए उन्होंने वो सभी प्रयास किए जो वो कर सकते थे। शुरुआती दिनों में सहगल जी ने रामलीला में अभिनय किया और गीत गाए। सहगल जी संगीत सीखने के लिए इतने समर्पित थे कि उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि संगीत सीखने के लिए वो एक तवायब के घर के पास तक जाते थे और उनका गाना सुन के उसी गाने की नकल करते थे। स्ट्रगल के दिनों में सहगल जी ने कुछ नौकरियां की, पर अपनी गाना गाने की आदत को बंद नहीं किया। वो जहाँ भी जाते अपना गाना लोगों को सुनाते, लोग भी उनके गाए गानों की तारीफ करते और इसी के चलते उनकी मुलाकात न्यू थिएटर के फाउंडर बी.एन. सिरकार से हुई। यह कहा जाता है सिरकार ही वो व्यक्ति थे जो सहगल जी को कलकत्ता लेकर आए थे और वहीं से सहगल जी के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी। ये दौर था 1930 का। उस समय फिल्मी इंडस्ट्री स्थापित हो रही थी और साउंड ट्रैक वाली फिल्में बननी शुरू हुई थी। इसी दौर में सहगल जी ने कई गाने रिकॉर्डिंग्स कर लिए थे जिन्हें हरिश्चंद्र बाली ने रिकॉर्ड किया था और यही से सहगल जी की छवि सिंगर के तौर पर बनना शुरू हो गई थी। ये ऐसा दौर था जहां फिल्म मेकर अपनी फिल्मों में ऐसे कलाकारों को लेते थे जिन्हें अभिनय के साथ साथ गाना गाना भी आए और तब तक सहगल जी के गाने काफी पॉपुलर हो चुके थे। इसी कारण फिल्मों में उन्हें काम मिलने का रास्ता साफ हो गया था। कलकत्ता में सहगल जी को R.C. बोराल मिले जिन्होंने सहगल जी के साथ न्यू थिएटर के लिए अनुबंध कर लिया और कई गाने रिकॉर्डिंग्स किए जो लोगों ने काफी पसंद किए। सहगल जी गायकी के साथ साथ फिल्मों में भी अभिनय कर रहे थे। 1934 में आई उनकी फिल्म चंडीदास के कारण उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली और 1935 में आई फिल्म देवदास ने तो एक नया इतिहास रच दिया। इस सफलता के बाद सहगल जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवदास के अलावा सहगल जी की फिल्म बालम आए बरसों, दुख के दिन बीते भी सदियों तक नहीं भूली जाने वाली फिल्में थी। उस वक्त सहगल जी म्यूजिक के कई फॉर्म के साथ नए नए प्रयोग करते रहते थे। उन्होंने कई ख्याल, बंदिश, गजल, गीत, भजन, होरी और दादरा राग में गाई। वो कई भाषाओं में गीत गाते थे जिनमें हिंदी के अलावा उर्दू, पुश्तो, पंजाबी, बंगाली, तमिल जैसी भाषाएं शामिल थी। इंडियन सिनेमा तेजी से बदल रहा था और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट हो रही थी। ऐसे में सहगल जी भी दिसंबर 1941 में मुंबई में आ गए और मुंबई में उन्होंने रंजीत मूवी टोन के साथ काम करना शुरू किया। इस वक्त सहगल जी को देश का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा था। फिल्म मेकर उन्हें 2200 रुपये मेहनताना देते थे जो उस वक्त की बहुत बड़ी राशि थी।
सहगल जी द्वारा गाए गीतों ने उन्हें देश का पहला प्लेबैक सिंगर बना दिया। उनके द्वारा गाए कुछ गीत दिया जलाओ जगमग जगमग, रुमझुम चल तिहारी, बाग लगा दूं सजनी, चाहा बर्बाद करेंगी, गम दिए ये मुस्तकिल, ये बेकरार ये दिल, और उनका कभी ना भुलाए जाने वाला गीत जब दिल ही टूट गया हम रोके क्या करें, आज भी लोगों के जहन में है। सहगल जी की गायकी का ऐसा जादू था जिसे सुनकर खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी भी सहगल जी की तारीफ करने से नहीं चुके थे। इतना स्टारडम होने के बावजूद सहगल जी विवादों से हमेशा ही दूर रहे, पर सफलता के शिखर पर उन्हें शराब की लत लग गई और वो शराब के ऐसे आदी हो गए जिससे पीछा छुड़ाना उनके लिए कभी मुमकिन नहीं हुआ। एक ऐसा भी समय सहगल जी के जीवन में आया जब सहगल जी बिना पिए गाने भी नहीं गा सकते थे, और इसी कारण उनके काम के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगा। उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया। महान कंपोजर नौशाद जी ने सहगल जी की शराब की लत पर ये कहा था। उनके कहने पर उन्होंने अपनी आखिरी 2 फिल्में शाहजहां और परवाना के लिए शराब नहीं पी थी, पर असल में उनकी लत उस स्थिति तक पहुंच चुकी थी जहां इसे छुड़ाना संभव नहीं था, और इसी के चलते बीमारी के कारण सहगल जी ने 18 जनवरी 1947 को जालंधर में आखिरी सांस ली। मृत्यु के समय सहगल जी 42 साल के थे। अपने छोटे से जीवन और फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 36 फिल्मों में काम किया था। ये सहगल जी का ही स्टारडम है, जहां फिल्म इंडस्ट्री में 1932 से लेकर 1946 के समय को आज भी सहगल एरा कहा जाता है। तो ये थी कहानी इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार और प्लेबैक सिंगर की। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।